गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान सिविल डिफेंस की भूमिका बेहद अहम साबित हो रही है। चाहे कांवड़ियों की सेवा हो या फिर ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन, हर मोर्चे पर सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ये वॉलेंटियर्स यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दिन रात लगातार सेवा में जुटे इन स्वयंसेवकों की तैनाती गाजियाबाद के विविध क्षेत्रों में की गई है। कांवड़ कैंपों से लेकर प्रमुख चौराहों तक करीब 1500 वॉलेंटियर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रशासन से लेकर आम लोग तक सभी सिविल डिफेंस की इस सेवा भावना की सराहना कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस लगातार अपने कार्य करती है, पर ऐसे में महत्वपूर्ण जो भूमिका पुलिस के साथ निभाती है वो सिविल डिफेंस भी निभाती है। उसके चीफ ललित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ललित जी, हमेशा पुलिस की मदद करने वाली जो सिविल डिफेंस है वो लगातार कार्य करती है। लगातार कैंप भी कई प्रकार लगे हुए हैं, आपके क्या कहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर? किस प्रकार कैंप लगे हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं? देखिए, पिछले कई वर्षों से क्या लगभग 10-15 वर्षों से सिविल डिफेंस कांवड़ यात्रा में अपना पूरा सहयोग प्रशासन और पुलिस को देती रही है। और पिछले 4-5 दिनों से हमारे लगभग 700 वार्डन सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था संभालने में पूरा सहयोग दे रहे हैं पुलिस प्रशासन का। और हमारे 3 कैंप लगे हुए हैं, राजगढ़ एक्सटेंशन पे, मोहन नगर में और यहाँ पर मेरठ रोड तिराहे पे। तो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कोई भी अव्यवस्था न फैले, किसी विभाग को कोई भी सहायता हो तो हमारे वार्डन हमेशा तैयार रहते हैं। अगर किसी कांवड़िए को चोट लग गई या बीमार है तो उसको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, एम्बुलेंस में भी ले जाते हैं और ट्रैफिक में विशेष रूप से सहयोग करते हैं। अच्छा, हर एक चौराहों पर वॉलंटियर्स नजर आते हैं, तो क्या इन्हें भागों में बांटा गया है या फिर किस तरह से इन्हें डिवाइड किया जाता है? नहीं, हमारे 5 डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन है। जैसे मोहन नगर डिवीजन अलग है तो वहाँ के लोग वहाँ ड्यूटी देते हैं अपनी। और मोहन नगर डिवीजन की खास बात यह है कि वहाँ 2 शिफ्टों में कार्य होता है और लोग 8-8 घंटे कार्य करते हैं। जो इधर के लोग हैं यहाँ 4-4 घंटे की ड्यूटीज रहती हैं, तो पूरी तत्परता से सभी लोग कार्य कर रहे हैं अपना। तो एक डिवीजन में तकरीबन कितने लोग होते हैं? हमारे 5 डिवीजन है। वैसे तो रेगुलर तो 165 लोग होते हैं, लेकिन फायर फाइटर्स मिला के लगभग 300 लोग भी हो जाते हैं। तो 1500 हम वॉलंटियर्स, अगर हम चाहें तो 1500 वॉलंटियर भी उतार सकते हैं एक बार में। अच्छा, ये कई बार देखा जाता है कि लोग जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, कई लोग जॉब पे हाफ डे या फिर छुट्टियां लेकर भी जो है कांवड़ सेवा करते हैं वॉलंटियर्स। केवल कांवड़ सेवा की बात नहीं है, जो भी सामाजिक कार्य होते हैं जहाँ पर जरूरत होती है वॉलंटियर्स की, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने के लिए अनेक मौकों पर, कहीं आग लग गई है या कहीं बाढ़ आ गई है या कहीं भूकंप आ गया है, कोई बिल्डिंग गिर गई है या कोई और व्यवस्था, कोई बड़े पर्व हैं, होली, दिवाली या ईद, बकरीद पे, तो हमारे वार्डर्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनको कोई मानदेय मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे वार्डर्स को अभी तक कोई मानदेय नहीं है। ये स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं और अपनी छुट्टियां लेकर, ये कोई जो नौकरी कर रहा है या अपनी दुकान बंद कर करके या अपने हिसाब से एडजस्ट करके ये लोग अपना कार्य करते हैं, सेवा भाव से कार्य करते हैं। क्या सर कुछ इनका मानदेय भी होता है? नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई मानदेय नहीं मिल रहा है और सारे लोग स्वेच्छा से अपना कार्य कर रहे हैं। कितने टोटल वॉलंटियर हैं गाजियाबाद में? वॉलंटियर की बात करें तो 1000 से ज्यादा है, 1500 तक वॉलंटियर्स। अगर हम फायर फाइटर्स को मिला लेते हैं तो लगभग 1500 वॉलंटियर्स हो सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे जो चीफ गाजियाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पुलिस की हमेशा सहयोग और कांवड़ सेवा यानी कि कांवड़ से अलग सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं उनमें जो वॉलंटियर्स लगते हैं, करीबन बात करें तो 1500 वार्डन वो इस वक्त यहाँ गाजियाबाद में तैनात है, जो कि ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सामाजिक जो कैंप है वो भी संचालित करते हैं। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।